बड़ा अहम फैसला सामने आया है, इसी पर आपसे बात करेंगे। ये कहिएगा कि इसको कहा तो ये जा रहा है कि रिलीफ बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया, लेकिन अगर हम इसका जायज़ा लें तो जो हालात हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं कि उनकी रिहाई अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। आप किस तरह से देख रहे हैं मामले को? ऑब्वियसली ये आई थिंक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि साइफर के ऊपर एक मुकम्मल बयानिया बनाया गया था। साइफर के ऊपर एक चार्जशीट किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो जब एक बयानिए की बुनियाद पे, एक बहुत बड़ी चार्जशीट की बुनियाद पे आपने बुक किया, सजाएं दी गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन सजाओं को मुअत्तल करने का मतलब है कि वो जो बयानिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, सिस्टम का, निज़ाम का, वो तो यकसर हवा में तहलील हो गया, मुड़ गया। और इसलिए ये सिर्फ इस केस के फैसले की अहमियत नहीं है, बल्कि जो बयानिए की जंग थी, जो चार्जशीट किया जा रहा था जिस बुनियाद पे पीटीआई को, वो बुनियादी तौर पर जब उड़ गई, तो इसलिए इसकी वजह से पीटीआई के पास इखलाकी बर्तरी ज्यादा हो जाएगी। बाकी मैं अभी आदिल साहब को भी सुन रहा था, वो बिल्कुल दुरुस्त जानिब निशानदेही कर रहे हैं कि जो रिफ्ट इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, अदलिया के हाथ से जो अंगड़ाई है, वो वाज़ेह होती जा रही है। तो जावेद साहब, इस फैसले के बाद क्या साइफर की हैसियत में भी कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो बड़ी सादा सी बात है। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि साइफर के ऊपर क्या बयानिया बनाया गया कि इन्होंने साइफर को पब्लिक किया, साइफर को लहराया, मुल्क दुश्मनी की है। साइफर एक खुफिया डॉक्यूमेंट होती है, उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और साइफर के साथ खेला। लेकिन अदालत ये समझ रही है ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए जो अदालत तो कह रही है ना कि साइफर पेश ही नहीं किया गया। अब साइफर है या नहीं, ये सवाल तो उधर ही है अभी भी। बिल्कुल उधर ही है, क्योंकि मुद्दा ये था कि साइफर पेश हुआ या नहीं हुआ, किस बुनियाद पे इमरान खान सबको सजा हुई 10-10 साल, शाह महमूद कुरैशी को, वो बुनियाद उड़ गई है। इस वजह से ये इखलाकी बर्तरी है, और साथ जो ये जो सिस्टम के हाथ से अंगड़ाई अदलिया ने ली है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका इजहार शहबाज शरीफ साहब अपनी हालिया तकरीर में भी कर रहे थे, जो आई थिंक उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। वज़ीर आज़म को ये जेब नहीं देता था कि वो इस तरह की बात करते। दैट वाज प्योरली हिज फ्रस्ट्रेशन, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बात की, जो इस बात का सबूत था कि चीजें उनके हाथ से सरकती जा रही हैं। और जो बयानिए की जंग में पीटीआई पहले ही बहुत ज्यादा लीड में थी, उसके पास अब समझे तुरप का पत्ता हाथ आ गया कि देखिए जी, हमें साइफर में चार्जशीट किया गया, वहां से तो हम बरी हो चुके हैं। ये रही साइफर की कहानी।